इसको जो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। फुल उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। मैं आर.के. निषाद। जैसे कि आज हम फिर मौजूद हैं कौशाम्बी ज़िले के बेनीराम कटरा में, जो कि चायल विधानसभा 253 के अंतर्गत आता है। तो आज हम फिर से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाएंगे कि क्या है लोगों की प्रतिक्रियाएं और क्या है लोगों की चाहत, और किसको देखना चाहते हैं 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में, किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं। तो इस सारी बातों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलते चलते हमारे साथ कुछ लोग, कुछ बड़े बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे रूबरू करवाते हैं हम आपको और उनसे पूछते हैं कि क्या है माहौल 2022 चुनाव का। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो बच्चा लाल द्विवेदी है। क्या लगता है कि इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? अब एक हम कहा जानी के कर बनी। अरे तो कुछ तो अंदेशा होगा आपको कि मतलब किसकी सरकार बनेगी? ये भैया हम का भाई भविष्यवाणी हम कुछ नहीं बता सकते। भविष्यवाणी नहीं है, विकास के मुद्दों को और काम के मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर जिसकी भी सरकार बन जाएगी, विकास के नाम के लिए चायल बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। अच्छा, कौन से ऐसे विकास है जिससे वंचित है अभी तक ये आपका कौशाम्बी गाँव बेनीराम कटरा से उत्तर की तरफ एक सड़क जाती है, उसमें जांग भर खंडक और पानी भरा हुआ है। अच्छा। हम लोग चलने के लिए मोहताज हैं। अंधेला हो जाता तो पैदल जाना पड़ता है कि कहीं गिर जाए तो गोड़ हाथ बुढ़ाईदार न टूट जाए। नहीं तो सरकार ने तो गाइड किया है और ध्यान भी दिया है कि जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, सड़कों पे जो है लाइट की व्यवस्था की जाए और सड़कें जो है एकदम दुरुस्त रहें। तो क्या ये सारी सुविधाएं नहीं हैं आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है कुछ। चाचा, क्या नाम है आपका? बोलो बाबा। अरे बोलो। आप बोलिए ना, क्या नाम है आपका? धर्मराज सिंह। क्या बताए? धर्मराज सिंह। धर्मराज सिंह जी। कौन सा विधानसभा ये है? 253 चायल। विधानसभा। तो क्या लगता है इस बार यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनेगी? क्या संभवतः उम्मीद है आपकी? अब सरकार के उगे बने, लेकिन हमारे यहाँ जीती हैं चंदबली सिंह पटेल। क्या नाम है आपका? बेनीराम को सुधीर कुमार केसरवानी। इस बार ये होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में संभवतः किसकी सरकार बनेगी? क्या उम्मीद है आपकी? संभवतः सरकार तो बनी बीजेपी के। अच्छा चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भैया लाल कुशवाहा, गांव पूरा है बगल में। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी संभवतः? सरकार तो बनेगी भाजपा के। ऐसे कुछ विकास के मुद्दे बताइए जिससे आपका ग्राम सभा या आपका शहर या आपका कस्बा, आपका जिला वंचित हो। ठीक है, पहले मरतबा जब आए मोदी जी या और थोड़ा पहले वो या कहीं कि ये बिजली का बिल हम अधियाय देंगे, हाफ कर देंगे, और आने से ये दोगुन तीगुन हो गए। अब तो सब हमारे का थी, जब पहले बिजली कम आती थी तो लगे ट्यूबवेल लग गए। 3 घंटा 4 घंटा लाइन आवत रही मायावती के वहाँ, तो लगे ट्यूबवेल लग गए। अब बहुत ज़्यादा जैसे बिजलियों तुम दी हो तो लगभग ट्यूबवेल हुआ, तो अब कितना कहाँ सूल करी है, कहाँ से कितना बिल दें। अब ये सड़क मजा दे। कौनो नेता जब इलेक्शन आ जाई तो सब नेता आई हैं कहीं तुहार बनवा दे, या कही दे, वह कही दे, और उसके बाद जब जीत जाते सब भूल जाते हैं। तो नेताओं से आपने अपनी फरियाद रखी? समस्या किसान आदमी 10 रुपया कमाए वाले हैं, उनका 500 भाड़ा खर्चा करके कहाँ तक हेरी। अच्छा, किसानी की बात करें तो जो सहकारी समिति है उसमें किसी को खाद नहीं मिल रही है। रेट क्या है खाद के? रेट तो जो था सरकारी समिति का वही है, लेकिन वो मिल नहीं रही किसी को। किसान बहुत परेशान है, दुकान से 1500 की खरीद रहा है, 1400। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार वर्मा। विपिन कुमार वर्मा। विपिन जी, बताएंगे इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अरे हम सरकार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सरकार से हमसे कोई मतलब ही नहीं है। हम अगर नहीं कमाएंगे ना तो हमें सरकार नहीं देगी खाने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम 1 घंटा का नहीं कमाएंगे तो हमारे सरकार यहाँ नहीं आएगी देने की, हाँ तुम खाए हो या नहीं। वोट लेने आते हैं, राम राम करते हैं वाला, उसके बाद कोई पूछता नहीं हमें क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं है। तो क्या लगता है फिर इन सारी बातों को देखकर, क्या लगता है आपको किस बार किसको जो है? हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम नहीं कमाएंगे, नहीं खेती बाड़ी करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे तो हमें सरकार नहीं दे सकती, ये मैं जानता हूँ। तो इसी कड़ी में हम फिर से आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कुछ और लोगों से मिलाने का काम करेंगे। और जैसे कि हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ चुके हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार केसरवानी।
अनिल कुमार केसरवानी जी हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है तो कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली, किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए 2022 में जी जो मौजूदा सरकार है, जी मौजूदा सरकार सिर्फ रोड पे इस समय दिख रहा है। बाकी बहन कुमारी मायावती जी कि वोटर जितने हैं बहुत शांत पीछे घर बैठे हुए हैं और जिस समय वोट का समय आएगा भरपूर सहयोग बहन कुमारी मायावती जी के लोग करेंगे। बहुत ही रोचक मुद्दा है। जैसा कि हमने अभी तक सर्वे किया तो पहले व्यक्ति मिले हैं जो है भाई साहब, जो कि बता रहे हैं कि इस बार जो है बसपा सरकार जो है बनने वाली है। उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो उनके वोटर लोग हैं, बिल्कुल शांति बनाए बैठे हुए हैं और जिस समय मतदान का समय आएगा उस समय वो भारी से भारी संख्या में अपना अमूल्य मत देकर और बहन कुमारी मायावती जी की सरकार यानी कि बीएसपी की सरकार जो है बनाने का काम करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार बीएसपी सरकार बना पाएगी उत्तर प्रदेश में? पूरा फुल विश्वास के साथ कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने जा रही प्रदेश में। तो जैसा कि सपा भी है और भाजपा भी है, तो क्या इन लोगों का क्या रवैया? इन लोगों के जितने भी कार्यकर्ता हैं रोड पे बहुत हल्ला मचाते हैं। हाँ। अब बहन कुमारी मायावती की जी के वोटर जितने हैं वो शांति से बनाए हुए घर बैठे हुए हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि बहन जी सरकार बना पाएंगे इस बार? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। और सपा और भाजपा की बात करें तो हल्ला ज़्यादा हो रहा है। अब महंगाई को लेकर के लोग और शांत हैं, इसलिए जो है फुल उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि आप कौशाम्बी के चायल विधानसभा 253 के अंतर्गत हैं आप, तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इस बार जो है बीएसपी की सरकार, इन्होंने बताया कि बीएसपी की सरकार बनने वाली है। तो किस तरह से बीएसपी जो है अपने आप को प्रोग्रेसिव कर पाएगी? इनकी जुबानी आपने सुना कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, शांति बनाए बैठे हुए हैं और जिस समय वो निकलेंगे तो भारी से भारी जनसंख्या में मतदान करके बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अगर हम विकास की बात करें, आपकी ज़िले कौशाम्बी की बात करें, जैसे कि अगर विकास के मुद्दे की बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दों से वंचित रहा है कौशाम्बी जिला या आपका कस्बा, आपका क्षेत्र, कि जो यहाँ पर होने चाहिए? देखिए कुल मिला करके जो सक्षम वोटर हैं जी, वो तो चाह रहे हैं कि सरकार किसी की आए, मगर जो गरीब तबके का वोटर है वो भाजपा और सपा से इतना उब चुका है कि दिलो जान से लग के बीएसपी सरकार बनाएगी इस बार और उसमें कोई बाधा नहीं है कि बीएसपी सरकार आने से कोई रोक सके। और दूसरी चीज़ जो महंगाई आप देख रहे हैं, सड़क पुल बन रहा है, गांव में आप चले जाइए गरीब वोटरों के पास, वहाँ पे कोई किसी तरह का विकास नहीं है। 2 किलो 4 किलो गल्ला देने से कुछ होने वाला थोड़ी है। आपके कहने का मतलब बहन जी की जब सरकार आई थी तो एक एक गली आरसीसी रोड बना दी गई थी, जहां गंदगियों से भरा हुआ था, वो चीज़ देखने को नहीं मिला आज के सरकारों में। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं भाई साहब। और जैसा कि अभी कुछ लोगों की जुबानी मैंने सुना कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। हम और इनके ज़िले में बता रहे हैं जैसे कि कोई स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी समस्या है। और कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर परिवहन विभाग की बात करें तो बसों की बहुत बड़ी समस्या है। जो सराय अकिल में बस स्टैंड था उसको ट्रांसफ़र कर भरवारी में कर दिया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आपकी? बस अड्डा यहाँ पर होना चाहिए या कहाँ पर? बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारे यहाँ जो परिवहन विभाग की ज़मीनें पड़ी हुई हैं बहुत भारी मात्रा में है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिले का डिपो भी बन सकता है। हाँ, डिपो बन सकता है। हाँ, जिले का डिपो बन सकता है। इतने पर्याप्त मात्रा में ज़मीन यहाँ पे है सरायकिल नगर पंचायत के अंतर्गत। और कुछ लोगों ने, जैसा कि अभी हम इससे पहले बात की है, तो कुछ लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी एक और समस्या हमारी कि हमारे जो कस्बा है इसके बिल्कुल नज़दीक कहीं तहसील होनी चाहिए और हमारी तहसील इतनी दूर है, मंझनपुर तहसील हमें जाना पड़ता है। तो मान लीजिए किसी भी छोटे मोटे कागज़ के लिए, छोटी मोटी पैरवी के लिए हमें जो है मंझनपुर जाना पड़ता है। तो तहसील के बारे में क्या आपका कहना है? तहसील के बारे में अभी हमको जानकारी मिली है कि तहसील नगर पंचायत सरायकिल के अंतर्गत आया था, जिसको यहाँ के मौजूदा माननीय
लोग जो भरवारी कस्बे में ले गए हैं, जो कि जिला एकदम सटा हुआ है, भरवारी प्लस मंझनपुर जिला एकदम सटा हुआ। वहाँ तहसील होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरायकेला कस्बे में होता तो उससे और बड़ा बेनिफिट जनता को मिलता, करीब होने की वजह से। करीब होने की वजह से तो इनके द्वारा मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नज़दीक में ही कोई स्वास्थ्य विभाग की सुविधा हो, हॉस्पिटल हो, तहसील हो और जो डिपो वाला सिस्टम है, परिवहन वाला सिस्टम, वो दुरुस्त होना चाहिए। और सरकार के बारे में तो आपने सुना ही कि इनका कहना है कि इस बार 2022 में बीएसपी सरकार बनाने वाली है और किस तरह बनाएगी या क्या है तो वो भी अभी इनकी जुबानी आपने सुना। अगर हम बात करें तो मुस्लिम समाज की वोट की बात करें तो क्या लगता है आपको कि कितना साथ देगा बहन कुमारी मायावती जी का? मुस्लिम समाज की जहाँ पे बात है, मुस्लिम समाज जो हमारा मानना है, पूरे प्रदेश में मानना है कि जहाँ पे देखेंगे कि भाजपा जीत रही है वहाँ पे बीएसपी को फुल समर्थन मुस्लिम समाज दे के बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अवनीश कुशवाहा के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।